उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति के सदस्यों ने निवेशकों की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और जल्दी राहत प्रदान नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे पीड़ित निवेशकों ने बताया कि उनकी दिनों दिन आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी को कोऑपरेटिव में निवेश कर कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। राज्य सरकार निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए लोगों को राहत प्रदान करे। वहीं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव संघर्ष समिति के सदस्यों ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए निवेशकों को जल्द राहत प्रदान नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। मेरा नाम रमेश पुरी है। मैं इस संस्था से विगत 10 साल से जुड़ा हुआ हूं और मैं एक पीड़ित निवेशक हूं। ये संस्था 1999 से सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से चलती आ रही थी। बराबर इस संस्था की ऑडिट हो रही थी, लेकिन इसमें एबीपी न्यूज़ के द्वारा मास्टर स्ट्रोक जो लगाया गया था वो एक मिली भगत से लगाया गया था। इसके जो प्रमोटक थे मुकेश मोदी, राहुल मोदी, उनको 2018 में जेल में डाल दिया गया था। लेकिन उनके डालने के बाद करीब 21 लाख परिवार उजड़ गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल सरकार लेगी। जब हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय अशोक गहलोत से मिलने गया, अशोक जी गहलोत ने यह शब्द कहे थे कि आपने मुझे पूछ के पैसा डाला, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी है? उनका ये बयान सही है या गलत है? उदयपुर के प्रतिपक्ष नेता माननीय गुलाब जी कटारिया, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके घर गया, उन्होंने हमें धक्के देके निकाले। उन्होंने कहा मुझे पैसे देके निकाले। आज वो प्रतिनिधि है, आज हमारा शहर के विधायक है, उनका ये बयान सही है। मेरा निवेदन है, ये 1999 से ये सोसाइटी चल रही थी, जो विगत 20 साल से ऐसा कौन सा घोटाला हो गया? ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत आती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, न कि किसी निजी एक आदमी की सोसाइटी नहीं है। अगर प्रबंधक ने कोई घोटाला किया है, उस प्रबंधक को हटाया जाए और नया प्रतिनिधिमंडल करके हम गरीब लोगों का पैसा दिया जाए। आज जितने भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी, उदयपुर के 10,000 मेंबर है, 10,000 मेंबर में 60% लोग 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है। आज उन पे क्या बीत रही है आप उनसे पूछे। आज बेचारा एक गरीब बेटा पैसों के आस में अपने बाप बेटा आज वो मृत्यु पे कागर पे है। 3 साल से हमारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं। माननीय ओम जी बिरला से मैं खुद मिल के आया, हमारा प्रतिनिधि कोटा जाके आए, 3 बार मिल के आए। उसके बाद देवजी पटेल ने विधानसभा संसद सत्र में उन्होंने उठाया था मुद्दा। उसके बाद चित्तौड़ के एमपी साहब सीपी जोशी ने उठाया। ऐसी सरकार सो रही है, इस सोने का कौन हंजाना करेगा? कौन क्या करेगा? गरीब लोग मर रहे, बुजुर्ग माँ बाप को दवाई का पैसा नहीं मिल रहा। कौन जिम्मेदार है इसका? आपने किसने गुनाह किया है, आप उसको सजा दो। मुकेश मोदी कोई आतंकवादी नहीं है। क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक संघर्ष समिति की ओर से सरकार से आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया गया है, क्योंकि पिछले 3 सालों से इस देश की सबसे बड़ी जनता की सहकारिता को इस सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जिस प्रकार से नेस्तनाबूद कर दिया है और सारे हमारे जितने भी खाते थे उनको इस सरकार ने सीज कर दिया है, और जो आम जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई थी उस पर सरकार नाक की भांति कुंडली मारकर बैठ गई है। और 3 साल से हम मांग कर रहे हैं कि निवेशकों का पैसा लौटाया जाए, क्योंकि सामान्य ज़मीन से जुड़े हुए लोग रोज़ कमाते, रोज़ बचाते, रोज़ कमाते, रोज़ बचाते और इस आदर्श में पैसा जमा कराया। लेकिन आज वो पैसा जब ज़रूरत है हम लोगों को, किसी के बच्चों की शादी करनी बाकी है, किसी का महीने का पूरा खर्च ही उस पैसे से चलता था, कई के अन्य काम जो है वो रुक गए हैं, और ये सरकार कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दे रही है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कर रही है, ऐसी नौटंकी कर रही है ये सरकार कि जो कई बार हम इस सरकार को हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, कई एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, और कई कोर्टों के भी फैसले आ गए कि इनके पैसे दो वापस, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए हम आज जो सहकारिता रजिस्ट्रार विभाग है, ये पुनः अभी क्या कर रहे हैं कि वापस डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और एक शपथ पत्र मांग रहे हैं हम लोगों से कि आप शपथ पत्र दो और हम कोर्ट में केस करेंगे। जबकि ये कार्रवाई हम पहले कई बार कर चुके हैं और इस कार्रवाई का कोई अर्थ नहीं है, केवल ये मात्र सरकार दिखावा करना चाह रही कि हम भी कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग इस रजिस्ट्रार की कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं, हम कोई इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। और आज हम
कलेक्टर के माध्यम से 7 दिन का अल्टीमेटम इस राज्य सरकार को देने जा रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आप हमारे निवेशकों को कोई राहत प्रदान करो, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके पास बहुत से पावर है और हमारा सारा पैसा भी आप ही के पास पड़ा हुआ है। और 7 दिन के बाद अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की गई तो इस देश में अभूतपूर्व आंदोलन छेड़ा जाएगा। और आज इस सरकार की कार्रवाइयों के खिलाफ, भ्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ हम एक बहिष्कार मार्च का भी आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।